Hello बच्चों, let's read out the question first. The centripetal force is given by F is equals to mv square by r. So यहाँ पर centripetal force का formula given है. आगे बोल रहा है the mass m, velocity v and radius r of circular path of an object are 0.5 kg, 10 meter per second and 0.4 meter respectively. हमें simply mass, velocity और radius for the object जब वो सर्कुलर पाथ कवर करता है उसके लिए गिवन है. ना इफ एम वी आर measured to accuracies of 0.005 kg, 0.01 meter per second and 0.01 meter respectively. So हमें फाइंड क्या करना है, परसेंटेज एरर इन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ दैट, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically हमें यहाँ पर फोर्स परसेंटेज एरर फॉर फोर्स फाइंड करना है. so उसके लिए सबसे पहले तो हमें फोर्स फाइंड करना होगा और उसमें जो एरर आ रहा होगा उसे फाइंड आउट करना होगा. so उसके लिए हम सिंपली रिलेटिव एरर कॉन्सेप्ट का यूज कर लेंगे. किसका यूज कर लेंगे? रिलेटिव एरर का. ना रिलेटिव एरर क्या बोल देता है? सो देखिए, यदि हमें कोई भी थर्ड क्वांटिटी गिवन हो और जो कि इक्वल हो किसी अदर क्वांटिटीज के, सो उस टाइम पर हम रिलेटिव एरर का फॉर्मूला लगा देते हैं. डेल्टा सी बाय सी इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी. ठीक है, तो चलिए हम इसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन देख लेते हैं. तो सबसे पहले तो मुझे फोर्स फाइंड करना होगा. ठीक है, तो उसके लिए मुझे मास क्या गिवन है, m इज इक्वल्स टू 0.5 kg. बट सी, इसके लिए हमें एक्यूरेसीज भी गिवन है, यानी कि इसके जो रिस्पेक्टिव एरर्स है दैट इज डेल्टा m, उसकी वैल्यू भी हमें गिवन है. सो वो भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, दैट इज 0.005 kg. ये हो गया कंप्लीट मास की इक्वेशन बोल देंगे हम. फिर उसके बाद वेलोसिटी को मैं कैसे लिख दूंगा, यहाँ से देखिए 10 मीटर पर सेकंड प्लस माइनस उसका एक्यूरेसी, यानी कि उसमें जो एरर आ रहा है वो हो जाएगा 0.01 मीटर पर सेकंड की. सिमिलरली जो रेडियस है आर, वो हमें कितना गिवन है, 0.4 मीटर विथ इट्स एक्यूरेसी ऑफ 0.01 मीटर. ठीक है, सो ये फाइनल हमने डाटा लिख लिया है. अब हम फॉर्मूला पर लगा देते हैं, फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं. सो फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, जो कि एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स है. ओके, सो यहाँ से सबसे पहले तो मैं उसकी विदाउट एरर जो क्वांटिटी है उसे कैलकुलेट कर लेता हूँ. ठीक है, सो मास कितना गिवन था हमें, 0.5 वी का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय रेडियस कितना था, 0.4. सो यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, सो ये 125 न्यूटन के इक्वल आ जाएंगे. बट ये जो फोर्स आई है ये सिर्फ फोर्स है, उसका एरर है क्या? नहीं. सो हमें एरर फाइंड आउट करना होगा. सो एरर के लिए मैं रिलेटिव एरर कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा और इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, दैट इज delta f by f, it will be equals to delta m by m. ये हो गई फर्स्ट क्वांटिटी. नाउ सी, यहाँ पर हमें v स्क्वायर गिवन है. सो हमने पावर्स के टर्म के लिए देखा था, जितनी भी पावर्स होंगी उतने बार हम उसे एड अप करते जाएंगे, यानी कि यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा v बाय v प्लस डेल्टा r बाय r, दैट इज रेडियस. नाउ सी, r तो डिनोमिनेटर में है, फिर भी हम उसे ऐड कर रहे हैं. सो दिस इज बिकॉज ऑफ एरर इज ऑलवेज इंक्रीजिंग कॉन्सेप्ट. एरर क्या होता है, हमेशा इंक्रीज होता है, इसीलिए हम उसे ऑलवेज प्लस करके कैलकुलेट करते हैं. सो यहाँ से सिंपली क्या आ जाएगा, डेल्टा एफ बाय एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा एम. देखिए हमें गिवन था ना 0.005, सो रखते जाते हैं 0.005 डिवाइडेड बाय m कितना गिवन है, 0.5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा v कितना गिवन था, 0.01 डिवाइडेड बाय v हो गया 10 प्लस डेल्टा r कितना गिवन था, 0.01. लेट मी चेक,
यस इट इज 0.01 डिवाइडेड बाय आर कितना गिवन था 0.4। सो इसको यदि मैं सिंप्लीफाई करूं सो देखिए ये कितना हो जाएगा 0.01 प्लस यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स है। सो ये तो हो जाएगा 0.01 मल्टीप्लाई बाय 2 0.002 हो जाएगा ना, ठीक है। प्लस यहाँ पर हो जाएगा 0.025, इसको ऐड कर दीजिए कितना मिल जाएगा हमें 0.037, ठीक है। बट ये किसकी वैल्यू आई है डेल्टा एफ बाय एफ की, हमें क्या रिक्वायर्ड है डेल्टा एफ। सो ये हो जाएगा 0.37 मल्टीप्लाई बाय एफ, और एफ हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था कितना आया था 125। सो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा 4.625 के इक्वल, ठीक है। सो चलिए हमें डेल्टा एफ मिल गया है, एफ भी मिल गया है, हम उसका करस्पॉन्डिंग जो हमसे पूछा गया था परसेंटेज एरर वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो परसेंटेज एरर यानी बोले तो टोटल एरर होता है, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर मैं लिख दूंगा परसेंटेज एरर ऑफ फोर्स दैट इज एफ, वो क्या हो जाएगा इट विल बी सिंपली इक्वल्स टू डेल्टा एफ बाय एफ मल्टीप्लाई बाय 100। सो डेल्टा एफ कितना आया था देखिए 4.625 डिवाइडेड बाय एफ कितना आया था 125 मल्टीप्लाई बाय 100। सो इसको जब हम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं सो ये कुछ 3.7% के इक्वल आ जाता है। सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर जो कि हमसे पूछा गया था टू फाइंड आउट, and this we have found by using the simple concept of relative error. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.